एमपी अजब है और सबसे गजब है क्योंकि यहाँ पर 3 करोड़ में पुल बनता है जिसकी गारंटी 5 साल की होती है, लेकिन वो एक दिन भी नहीं टिका। मामला सिवनी का है। मूसलाधार बारिश ने सरकार की तैयारियों के साथ ही भ्रष्टाचार की भी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि नर्मदा नदी ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वहां कोई पुल नहीं बहा, जबकि सिवनी में बने 2 पुल पिलर समेत वहां पर बह गए। एमपी में मूसलाधार बारिश हुई, माना। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए, माना। कई कच्चे मकान धराशायी हो गए, ये भी माना। लेकिन बारिश में करीब 3 करोड़ से बना पुल पिलर समेत बह जाए, ये बात हजम नहीं होती। जनाब, आगे बढ़ने से पहले पुल के पास लगे इस बोर्ड पर जरा गौर फरमाइए। इस पुल का निर्माण 30 अगस्त को पूरा होना था, लेकिन अजब एमपी की गजब कहानी है कि 30 अगस्त को ही ये ब्रिज बह गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इन पुलों का निर्माण हुआ था। एक पुल छपारा को भीमगढ़ से जोड़ने के लिए बना था, तो दूसरा पुल सुनवारा में बना था। लेकिन बैनगंगा नदी में संजय सरोवर बांध का पानी इतनी तेज गति से आया कि दोनों पुलों को अपने साथ बहा ले गया। थोड़े दिनों में ही इन दोनों पुलों का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन अब केवल यादें ही यादें हैं। सिवनी में पुल बहा तो भोपाल में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को जानकारी जुटाने की नसीहत दे दी। बीजेपी का कहना है कि पहले पता कर लें ठेकेदार किसके संपर्क में हैं। सिवनी में जो पुल है वो एक बरसात भी नहीं झेल पाया, बस एक पुल का उद्घाटन भी नहीं हो पाया, दूसरा पुल बह गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह के भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेके देते हैं विकास के नाम पर। चाहे सड़कें हों, चाहे पुल हों, चाहे पुलियाएं हों, सारी जगह पर काम कम और दिखावा ज्यादा होता है। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रहती है हमने विकास किया है, लेकिन विकास होता नहीं है। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर रखी हुई है और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो बैनगंगा नदी पर जिस तरह से डैम का पानी छोड़ा गया था, वो किस कारण से छोड़ा गया, इसकी भी जांच सरकार करके जरूर सामने लाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर इसलिए शांत रहे कि पहले वो ठेकेदार कौन, किसके संबंध में थे और किससे उनके रिश्ते थे, इसकी जानकारी जुटा ले। सिवनी में बहे पुल की मंजूरी 2018 में शिवराज सरकार के समय में मिली थी। निर्माण कमलनाथ सरकार में हुआ। खैर, अब फिर से भोपाल में कागजी घोड़े दौड़ेंगे, फाइलें खिसकेंगी और पुल निर्माण की घोषणाएं होंगी। लेकिन इस सब में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ उपचुनाव का मौसम नहीं है। सिवनी से प्रशांत शुक्ला और भोपाल से हरीश देवेकर की रिपोर्ट, जी मीडिया। सिवनी में पुल बहने के मामले में सीएम शिवराज सिंह ने यहां पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। मीडिया से चर्चा में सीएम ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक जगह सिवनी में पुल टूटा है तो उसकी मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं तत्काल कि बरसा में टूटा कैसे। मैंने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं, दूसरे का मैं देख लूंगा। सिवनी में पुल बह जाने के मामले पर अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जीएम ने सफाई देते हुए कहा कि ब्रिज की गुणवत्ता हर स्टेज पर जांची गई है और ब्रिज की गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हुई है और भीमगढ़ बांध के गेट खोलने से पानी आया, जिससे ब्रिज डैमेज हुआ। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं। ब्रिज की गुणवत्ता जो है हर स्टेज पे टेस्ट होते हुए बनाई गई है। इसकी डिजाइन ड्राइंग हर स्टेज पर इसकी जांच हुई है और बीच में हमारे स्टेट क्वालिटी मॉनिटर NQM इनके द्वारा भी इसकी गुणवत्ता की जांच हुई
और लगातार हमारे जो कंसल्टेंसी है, ब्रिज इंजीनियर हैं जो कि इसके लिए ऑथराइज हैं गुणवत्ता के लिए, उनके द्वारा भी इसकी गुणवत्ता की जांच कार्य के दौरान की गई। गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं थी।